रहीम। हमारी गुफ्तगू का महवर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस सिलसिले में हो रही है गुफ्तगू। इससे पहले एक रवायत मुफस्सल तौर पर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नक़ल की जा चुकी है, जो किताब उयून व अख़बार रज़ा में भी मौजूद है, और जनाब शेख सदूक़ की दूसरी किताब अमाली में भी उसका तज़किरा आया है, ज़ाहिरन मजलिस नंबर 29 में। वो तज़किरा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल दोनों बाप बेटों से है कि जिसमें ये मिलता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के लिए जब हज़रत इब्राहीम उन्हें ले कर के चले हैं मकाम मिना में, आपको ज़बह करना चाहते हैं, पूरी तफसीलात आपकी निगाहों के सामने हैं, और हज़रत इस्माईल के बजाय दुम्बा आ गया, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उनके दिल में तमन्ना थी कि काश मेरा बेटा मेरे हाथों क़ुरबान हो जाता तो खुदावंद मुताल मुझे अज़ीम अजर व सवाब अता फ़रमाता। रवायत कहती है, कुरान मजीद का ऐलान है, क़द सद्दक़्त रुया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल आ जाते हैं और कहते हैं, ए इब्राहीम, आपके दिल की तमन्ना को खुदावंद मुताल ने अमली करना चाहा है, आपको वो अजर व सवाब जो बेटे की क़ुरबानी के बाद मिलने वाला था वो देना चाहता है, मगर उसका उसलूब और तर्ज़ अमल दूसरा है। और फिर उसके बाद सवाल होता है, ए इब्राहीम, आपको अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम से ले कर के हज़रत ख़ातम तक, हज़रत ख़ातम से ले कर के इमाम क़ाइम अलैहिस्सलाम तक, और उस आखिरी फ़र्द बशर तक जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, सब के ऊपर नज़र दौड़ाने के बाद कहा, पालने वाले, मुझे तेरी खलाइक में सबसे प्यारा तेरा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद दूसरा सवाल हुआ, ए इब्राहीम, आप अपने बेटे को अपने हाथों ज़िबह करके जो दर्द महसूस करते, जो दुख आपको होता और आप उसके ऊपर सब्र करते, ये आपके लिए औला और बरतर है, या जिस नबी की मोहब्बत और जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसके लाल को रोला रोला करके शहीद किया जाएगा, उसके गम में जो जज़ व फ़ज़ा आप कर सकते हैं उसके वो आपके लिए औला है। पहले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, यकीनन तेरे आखिरी नबी के नवासे को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया जाए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। तो उस वक्त जनाब इब्राहीम के लिए आवाज़ आई, ए इब्राहीम, एक रसूल इस्लाम की आखिरी नबी की उम्मत उनके लाल को 3 दिन का भूखा प्यासा बड़ी बेकसी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर देगी। पूरी तफसीलात जब बयान की गई तो जनाब इब्राहीम ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में उनकी विलादत से पहले ही गिरियो फ़ुगां शुरू कर दी। उस वक्त आवाज़ कुदरत आई, ए इब्राहीम, आप अपने बेटे इस्माईल को क़ुरबान करने के बाद जो सब्र करते, जो दुख आपको होता, उस पर जो मैं आपको अजर व सवाब देने वाला था, उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जज़ा व फ़ज़ा और गिरियो ज़ारी के ऊपर अता करता हूँ। यहाँ से मैं एक गुरेज़ लेना चाहता हूँ, वो ये कि ए अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बल्कि उनकी विलादत से पहले उनके ऊपर गिरिया करके ऐसा अजर व सवाब हासिल किया है जो एक बेटा अपने हाथों से अपने लाल को ज़िबह करके सब्र करने के बाद अजर व सवाब पाता है। हम आप कितने खुश नसीब हैं कि मुख्तलिफ़ मुनासिबतों से अय्याम अज़ा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर गिरियो ज़ारी करते हैं, उनके ऊपर नौहो मातम करते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो आयत कुरान में कहा गया है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इससे ये न समझा जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल पर क़ुरबान किया गया है। नहीं, क़ुरबान होने वाला जिसके ऊपर क़ुरबान किया जाए उससे अफजल और बेहतर नहीं होता। अल्लामा मजलिसी
इस रवायत को बयान करने के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भी कलाम को ज़िक्र करने के बाद फरमाते हैं, इन्ना अइम्मतना सलावातुल्लाहि अलैहिम अजमईन अशरफ मिन जमी उलिल अज़्म, हमारे अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम तमाम अम्बिया से हत्ता कि सारे उलुल अज़्म पैगम्बरों से भी अफजल हैं। फ़कैफ़ बिग़ैरिहिम, हज़रत इस्माइल तो उलुल अज़्म पैगम्बर भी नहीं थे, फिर ये कैसे हो सकता है कि हज़रत इस्माइल को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़ुरबान कर दिया जाए। आठवें इमाम की रवायत से इस्तिफ़ादा करते हुए जनाब अल्लामा मजलिसी फ़रमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो अज़ीम अजर व सवाब दे दिया कि जो उनको अपने हाथों से अपने लाल हज़रत इस्माइल को क़ुरबान करने के बाद इस दुख और मुसीबत पर सब्र करने के बाद अजर व सवाब मिलता। तो इससे मुराद वफ़दैना हो बेज़बिन अज़ीम से ये गलत फ़हमी ना हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़ुरबान किया गया और हज़रत इस्माइल को बचा लिया गया। नहीं, ये मुराद नहीं है, बल्कि रवायत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें ये बयान किया गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जज़ा फ़ज़ा गिरियो फ़ुगा करने के ऊपर जो अजर व सवाब मिला है वो अज़ीम है, वो अज़ीम अजर व सवाब है कि जो अपने लाल हज़रत इस्माइल की क़ुरबानी के ऊपर आपको अजर व सवाब मिलता। एक तावील ये है कि जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया, और ये तावील जनाब अल्लामा मजलिसी ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत से अख़ज़ फ़रमाया है। दूसरा बयान इस ज़िब्ह अज़ीम के सिलसिले में जो मशहूर है वो ये है कि चूँकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होना था, उनका वजूद हज़रत इस्माईल की नस्ल से होना था, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब रसूल खुदा के नवासे हैं, उनको जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत रसूल खुदा के नस्ल से और उनकी बेटी के बेटा होना करार पाना है। इसलिए जनाब अल्लामा मजलिसी फ़रमाते हैं कि इससे मुराद ये है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम से मुराद ये है, हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसलिए बचा लिया क्योंकि उनकी नस्ल से जनाब रसूल खुदा अज़ीमुश्शान पैगम्बर और सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे।